Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes, Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 2, Dual Effects of Transaction. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में इलस्ट्रेशन नंबर 10 करवाया था। आज मैं टेक्स्ट बुक में से आपको इलस्ट्रेशन 11 करवा रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर तो टोटल 2 ही सम दिए हुए हैं। पहले मैं इलस्ट्रेशन प्रॉपर बता देता हूँ 2-3, फिर बाद में जो 2 एक्सरसाइज के अंदर 2 सम्स दिए हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉर्मेट को अच्छी तरह ध्यान में रखना। फॉर्मेट सेम जो लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, टाइप ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट या तो क्रेडिट, और लास्ट में क्या आएगा, अमाउंट। आप इसके अंदर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको नेम ऑफ अकाउंट पहले लिखना हो और टाइप ऑफ अकाउंट बाद में लिखना हो तो भी कोई इश्यू है नहीं, बराबर। पर ये फॉर्मेट ध्यान रखना, जैसे आपको क्या नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कोई इश्यू यहाँ पर होवे नहीं। तो टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 46 और सम नंबर 11 इलस्ट्रेशन का यहाँ पर देखो। टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अमृत। ध्यान रखना, ये सारे ट्रांजेक्शन किसकी बुक में करने के, इन द बुक्स ऑफ अमृत। अमृत के बुक में हर प्रकार के ट्रांजेक्शन यहाँ पर करने के हैं। और बाजू में लिखा भी है यहाँ पर कि डिस्क्राइब, बराबर, सभी ट्रांजेक्शन को डिस्क्राइब भी करना है। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में ट्रांजेक्शन भी लिख रहा हूँ, मतलब मालूम पड़े। फर्स्ट ट्रांजेक्शन commence business with introduction of capital of rupees 40,000. Commence business with introduction of capital of rupees 40,000. इसका मतलब क्या होगा? कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड। कमेंस का मतलब होगा स्टार्टेड बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40,000। धंधा शुरू कर रहे और कैपिटल 40,000 लेकर आ रहे। तो पहली इफेक्ट कैश कम्स इन, और दूसरी इफेक्ट ओनर इज द गिवर। इफेक्ट ध्यान रखना। बिजनेस स्टार्ट कर रहे, बिजनेस में स्टार्टिंग में पैसा आ रहा है तो कैश कम्स इन, और ओनर इज गिवर। कैश कम्स इन, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट में आएगा कैश अकाउंट, और इधर आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। और दूसरा क्रेडिट में क्या आएगा, ओनर इज गिवर। तो ओनर इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, ओनर इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट। सो यहाँ पर लिखने का, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी ओनर पैसा लेकर आता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर कन्वर्ट यहाँ पर होगा। तो ओनर इज गिवन, पर्सनल अकाउंट, और क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट में आएगा 40,000। ओके, तो ये छोटी छोटी पॉइंट खास ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 2, लोन ऑब्टेन ऑफ रुपीज 60,000 फ्रॉम रमणीक। लोन ऑब्टेन ऑफ रुपीज 60,000 फ्रॉम रमणीक। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने रमणीक से 60,000 की लोन ली। मैंने रमणीक से 60,000 की लोन यहाँ पर ली। तो पहली इफेक्ट ध्यान रख रहे हैं, यहाँ पर लोन लेते हैं रमणीक से तो पैसे आ रहे हैं। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, कैश कम्स इन। पहली इफेक्ट क्या आएगी, कैश कम्स इन। और दूसरा, रमणीक इज द गिवर। ब्रैकेट में लिख सकते हो लोन, बराबर। हम रमणीक से लोन ले रहे मीन्स क्या आएगा, कैश कम्स इन। दूसरी इफेक्ट, रमणीक इज द गिवर।
कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, इधर रमणीक दिया है मतलब नाम दिया है, दैट मीन्स पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, बराबर। नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, बराबर 60,000। और दूसरा रमणीक इज द गिवर, रमणीक हमको लोन दे रहा है, तो यहाँ पर लिखने का है रमणीक, खाली रमणीक लिखना मत, पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर रमणीक इज द गिवर बरोबर है, पर ब्रैकेट में लोन है, इसीलिए नाम में यहाँ पर ध्यान रखना, लोन इज अवर लायबिलिटी। हम किसी से भी लोन लेते हैं तो लोन हमारी लायबिलिटी है, तो ध्यान में रखना रमणीक्स लोन अकाउंट क्रेडिट, बराबर रमणीक्स लोन अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट में आएगा कितना 60,000 रुपीज़। ओके, ये हुआ सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन। देन ट्रांजेक्शन नंबर 3, ₹20,000 डिपोजिटेड विथ यूनियन बैंक, ₹20,000 डिपोजिटेड विथ यूनियन बैंक एंड ओपन अकाउंट। यूनियन बैंक में 20,000 रुपये भरे और मैंने खाता खुलाया, इसका मतलब ये होता है यूनियन बैंक में 20,000 भरे और खाता खुलाया, तो आप देख लो यूनियन बैंक इज द रिसीवर। यूनियन बैंक में मैंने 20,000 भरे, उसका मतलब क्या, यूनियन बैंक इज रिसीवर। पहली इफेक्ट यूनियन बैंक इज रिसीवर, और दूसरी इफेक्ट पैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या आएगा, कैश गोज आउट। यूनियन बैंक इज रिसीवर एंड दूसरी इफेक्ट कैश गोज आउट, बराबर। तो यहाँ पर नाम है, दैट मीन्स यूनियन बैंक नाम है, मतलब पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, और धंधे में से कैश जा रही है, मतलब क्या आएगा, रियल टाइप ऑफ अकाउंट। पर्सनल और दूसरे में क्या आएगा, रियल। हम यूनियन बैंक में पैसा भर रहे हैं, मतलब आप नेम ऑफ अकाउंट में लिख सकते हो यूनियन बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, यूनियन बैंक रिसीवर है इसीलिए, और पैसे जा रहे हैं, दैट मीन्स आप लिख सकते हो कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अमाउंट में लिखने का है 20,000, अमाउंट में लिखने का है 20,000। ओके, तो ये पूरा सिस्टम है जो आपको ड्यूअल इफेक्ट्स में समझने का है। उसके बाद चौथा नंबर, ब्रोकरेज रिसीव्ड ₹4,000, ब्रोकरेज रिसीव्ड ₹4,000। 4,000 रुपये ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली, 4,000 की दलाली मिली, समझ लेना खास, 4,000 रुपये की दलाली मिली। दलाली मतलब हमारी इनकम है, बराबर, इधर लिखा हुआ है, रिसीव्ड मतलब इनकम हुई, अगर इधर पेड होता तो वो हमारा खर्चा होता। पैसे आ रहे हैं तो पहली इफेक्ट आएगी कैश कम्स इन, और दूसरी इफेक्ट ब्रोकरेज इज अवर इनकम, ब्रोकरेज इज अवर क्या आएगा, इनकम। पहली इफेक्ट कैश कम्स इन, दूसरी इफेक्ट ब्रोकरेज इज अवर क्या आएगा, इनकम। कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, इधर ब्रोकरेज इनकम है, तो इनकम इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, इनकम इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। कैश कम्स इन, तो आप इधर बता सकते हो कैश अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट में आएगा 4,000, और दूसरा ब्रोकरेज हमारी इनकम है। जब भी इनकम और एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन हो तो वही नाम लिखो, अगर सैलरी हो तो सैलरी अकाउंट, रेंट हो तो रेंट अकाउंट, ब्रोकरेज हो तो ब्रोकरेज अकाउंट, इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट अकाउंट। ये ध्यान रखना खास, खाली आपको समझने का है कि वो एक्सपेंस है कि इनकम। अगर एक्सपेंस हो तो डेबिट आवे, इनकम हो तो क्या आवे, एज पर द रूल्स के मुताबिक क्या आवे, क्रेडिट आवे। ओके, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 5 लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम बच्चू भाई। बच्चू भाई से आप 10,000 का गुड्स खरीद रहे हो, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, देखो
पहले तो चेक कर लो ट्रांजेक्शन में, इधर ओनली नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन, सो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बच्चू भाई से 10,000 रुपये का गुड्स खरीदा, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, गुड्स कम्स इन, धंधे में गुड्स आ रहा है। और दूसरी इफेक्ट, बच्चू भाई इज द गिवर, बच्चू भाई इज द गिवर। पहली इफेक्ट गुड्स कम्स इन, गुड्स इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, गुड्स कम्स इन, गुड्स इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। बच्चू भाई नाम है तो इट इज अ क्या आएगा, पर्सनल टाइप ऑफ क्या आएगा, अकाउंट। गुड्स कम्स इन, धंधे में गुड्स आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अगर गुड्स जावे तो सेल्स अकाउंट लिखने का। कोई भी गुड्स खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न आवे, और किसी को भी गुड्स बेचा हुआ हो और वो गुड्स रिटर्न आवे तो उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो ये चारों पॉइंट गुड्स के ध्यान रखना। यहाँ पर गुड्स परचेस कर रहे मीन्स परचेस अकाउंट, और दूसरा बच्चू भाई इज द गिवर, तो यहाँ पर लिखने का बच्चू भाई अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिटेड, बच्चू भाई अकाउंट क्रेडिटेड, और अमाउंट के अंदर आएगा 10,000 का गुड्स यहाँ पर परचेस कर रहे हैं। पूरा अकाउंटिंग सिस्टम देखने जाओगे तो पूरी अकाउंटिंग सिस्टम जनरली देखने जाओगे तो ये रूल्स ऊपर डिपेंड्स है, बराबर। रूल्स जो आपके परफेक्ट होंगे तो लगभग समझ लो कि आपको ये चैप्टर के अंदर और इवन इसके बाद वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें कोई भी इश्यू यहाँ पर रहेगा नहीं। पर अगर जो रूल्स में प्रॉब्लम हो गया तो समझ लो कि आपको भी कोई न कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर ध्यान रखना, और डेबिट क्रेडिट तो खास ध्यान रखना, और आदत ऐसी डालना कि पहला डेबिट आ जावे बाद में क्रेडिट आवे, बरोबर। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एज पर द अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक ऐसा होता है कि फर्स्ट कोई भी ट्रांजेक्शन की इफेक्ट्स करो तो पहली डेबिट होनी चाहिए, बाद में फिर क्या होनी चाहिए, क्रेडिट्स, बराबर। तो ये थोड़ा ध्यान से काम करना, तो जैसे आपको खुद को क्या पता चले। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर क्या आएगा, 6। टेक्स्ट बुक में देखना, यहाँ पर 11 नंबर के अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी। लक्ष्मी को उधार पर माल सामान बेचा, लक्ष्मी को उधार पर माल सामान बेचा 20,000 का। तो पहली इफेक्ट्स आप देख सकते हो, ओनली नाम दिया हुआ है तो लक्ष्मी इज रिसीवर, लक्ष्मी को माल बेच रहा हूँ तो लक्ष्मी इज रिसीवर। और दूसरी इफेक्ट, गुड्स धंधे में से जा रहा है तो क्या लिखने का, गुड्स गोज आउट। लक्ष्मी इज रिसीवर, गुड्स गोज आउट, बराबर। लक्ष्मी इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, गुड्स इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। लक्ष्मी इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, गुड्स इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, लक्ष्मी अकाउंट डेबिटेड, लक्ष्मी अकाउंट डेबिटेड एंड गुड्स गोज आउट। तो यहाँ पर लिख सकते हो सेल्स अकाउंट, गुड्स बेच रहे मतलब क्या लिखने का, सेल्स अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिटेड। और अमाउंट में लिखने का आपको 20,000, कितना आएगा अमाउंट में, 20,000। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 7, शॉप रेंट पेड ₹5,000, शॉप रेंट पेड ₹5,000, 5,000 रुपये का दुकान भाड़ा चुकाया। शॉप रेंट का मतलब क्या, 5,000 रुपये का दुकान भाड़ा चुकाया। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा आपको ये समझने का है, क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिजनेस को पर्सनल के साथ अटैच कर देते हैं। इधर दुकान लिखा हुआ है, घर भाड़ा हो तो वो हमारा पर्सनल खर्चा हुआ है, इधर दुकान भाड़ा की बात करी है तो ध्यान रखना इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस। शॉप रेंट, तो शॉप रेंट हमारा खर्चा है, तो यहाँ पर लिखो शॉप रेंट इज अवर एक्सपेंस। और दूसरा पैसे जा रहे हैं तो आप लिख सकते हो कैश गोज आउट। दुकान भाड़ा हमारा पर्सनल खर्चा नहीं है, ध्यान रखना, इट इज़ अवर बिजनेस एक्सपेंस।
तो यहाँ पर लिख सकते हो शॉप रेंट इज अवर एक्सपेंस, कैश गोज आउट, खर्चा है तो नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, कैश जा रही है, इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। कोई भी खर्चा हो तो वो खर्चे का नाम लिखने का, शॉप रेंट अकाउंट डेबिटेड, और दूसरा कैश जा रही है तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट क्रेडिटेड, और अमाउंट में अंदर यहाँ पर आएगा 5000 रुपीज़, बराबर। अमाउंट में कितना आएगा, 5000 रुपीज़। बेसिक चीज़ ये ध्यान रखना खास, क्योंकि कॉन्सेप्ट रूल्स के मुताबिक है। देन एडजस्टमेंट नंबर 8, ₹200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज, ₹200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज। अब पहले ध्यान रख लो, कैरेज मतलब क्या। कैरेज का मतलब होता है लारी भाड़ू, बराबर। आज कोई भी जगह पर से गुड्स परचेस करते हैं तो हम क्या करते, बाय ट्रक, बाय टेम्पो या बाय लारी, कोई भी थ्रू गुड्स मंगाते, परचेस करते। तो वो जो परचेस के समय जो खर्चा होता रहता है भाड़े का, जिसको यहाँ पर कैरेज बोलते हैं, बराबर। तो याद रखना, कैरेज इज अवर बिजनेस एक्सपेंस, यहाँ पर बताया हुआ पॉइंट सबसे मेन चीज़ समझने की है। दूसरी चीज़ आपको बता दो, जब भी कोई भी एक्सपेंस ट्रांजेक्शन या तो इनकम का ट्रांजेक्शन हो तो उस टाइम पर नाम को महत्व देना नहीं है। ये मेरा वर्ड याद रखना, और इधर हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इधर मैं पॉइंट भी बता रहा हूँ। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन खर्चे वाला होवे, इधर देखो ये ट्रांजेक्शन खर्चे का ही है, ₹200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज, तो ये खर्चे का ट्रांजेक्शन है। जब भी खर्चे का ट्रांजेक्शन हो तो ये जो पर्टिकुलर नाम है ना रमाकांत, उसको कोई महत्व देने का नहीं है, ध्यान रखना। रमाकांत को कोई मतलब नहीं है, इग्नोर कर देना। पहली चीज ध्यान रखना, कैरेज इज अवर एक्सपेंस, कैरेज इज अवर क्या है, एक्सपेंस। खर्चे के अंदर कभी नाम से मतलब रहता नहीं है, कोई भी खर्चा हो या तो इनकम, कैरेज इज अवर एक्सपेंस। और दूसरी इफेक्ट, कैश गोज आउट, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि इधर नाम दिया है मतलब इट इज़ अ इनकम, इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कभी कैश आता नहीं है। पर आप देखना, मैं बोल रहा हूँ, खर्चे का ट्रांजेक्शन हो तो याद रखना, नाम दिया हो फिर भी वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन ही कहलाता है, बराबर। कैरेज इज अवर एक्सपेंस, सो इट इज़ अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, कैश गोज आउट, इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। तो इधर आपको नेम ऑफ अकाउंट में लिखने का है कैरेज अकाउंट डेबिटेड, और कैश अकाउंट क्या आएगा यहाँ पर, क्रेडिटेड। अमाउंट में आएगा यहाँ पर 200 रुपीज़, ओके। इस तरह से ये पॉइंट ध्यान रखना इम्पोर्टेंट था कि अगर कोई भी खर्चा या तो कोई भी इनकम में नाम दिया हो तो नाम से कोई मतलब रखने का यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 9 टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ट्रांजेक्शन नंबर 9 दिया हुआ है। ट्रांजेक्शन नंबर 9 लिखा गया है, ₹500 बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम कुंदन। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं यहाँ पर फुल स्टॉप कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ₹500 becomes receivable for interest from कुंदन। अब पहले ये ट्रांजेक्शन की भाषा को अच्छी तरह समझ लेना। इधर टेक्स्ट बुक में लिखा क्या है, 500 रुपये रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट। रिसीवेबल का मतलब क्या, अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है, मिलने का बाकी है। रिसीवेबल का मतलब दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल, कोई भी इनकम मिलने की बाकी होवे उसको बोलते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पैसे कुंदन से लेने के बाकी है, कितना, 500 रुपये। इंटरेस्ट के पैसे कुंदन से लेने का बाकी है 500 रुपये। तो इफेक्ट ध्यान रखना यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ। इधर ये जो इंटरेस्ट है वो हमारी इनकम है,
और किससे लेने का बाकी है पैसा? तो कुंदन से। ध्यान रखना यहाँ पर कुंदन से पैसा लेने का बाकी है, बराबर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ₹500 बिकम्स रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम कुंदन। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहाँ पर। तो पहले इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन में यहाँ पर बताने का, रिसीवेबल इंटरेस्ट, बराबर, रिसीवेबल इंटरेस्ट। और दूसरी इफेक्ट यहाँ पर, इंटरेस्ट इज अवर इनकम, इंटरेस्ट इज अवर इनकम। पहली इफेक्ट क्या आएगी? कुंदन इज द रिसीवर, बराबर। ₹500 बिकम रिसीवेबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम, क्या लिखा है यहाँ पर? कुंदन, बराबर। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी? कुंदन इज द रिसीवर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कुंदन इज रिसीवर, बराबर। और दूसरी चीज, इंटरेस्ट इज अवर इनकम, इट इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो क्या आएगा? कुंदन अकाउंट डेबिटेड। और दूसरा, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इट इज़ अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। और यहाँ पर लिखने का, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिटेड, अमाउंट में आएगा कितना? ₹500, बराबर। पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। रिसीवेबल जब भी आवे तो वो पैसा उतना ले रहा है, ध्यान रखना। रिसीवेबल 500 फ्रॉम कुंदन, तो कुंदन इज रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, कुंदन अकाउंट डेबिटेड। और दूसरा, इंटरेस्ट इज अवर इनकम, इनकम नॉमिनल, और इंटरेस्ट अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिटेड। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 10 टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सैलरी पेड टू दिनेश ₹1200, सैलरी पेड टू दिनेश ऑफ ₹1200, सैलरी पेड टू दिनेश ऑफ ₹1200। मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया, इधर देखो, सैलरी इज अवर एक्सपेंस है। इनकम और एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन में कभी पार्टी को नाम से मतलब रखने का नहीं, ये ध्यान रखना। तो पहली इफेक्ट आपको क्या, इधर पेड है, ध्यान रखना, दिनेश को सैलरी चुका देते हैं, तो पहली इफेक्ट आएगी सैलरी इज अवर एक्सपेंस, पहली इफेक्ट। और दूसरी इफेक्ट, कैश जा रही है, तो क्या आएगा? कैश गोज आउट। सैलरी इज अवर एक्सपेंस, दूसरी इफेक्ट आएगी कैश गोज आउट, बराबर। तो इधर पहले में आएगा इट इज़ अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, कैश जा रही है, तो दूसरे में आएगा इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ, क्या आएगा? अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट में लिखने का, सैलरी अकाउंट, और इधर आएगा कैश अकाउंट। एक में डेबिट, दूसरे में क्रेडिट, और अमाउंट के अंदर आएगा यहाँ पर ₹1200, बराबर। दोनों के अंदर आपको क्या बताने का है? ₹1200। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर देखो 11, जिसमें लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, बराबर। ऑलमोस्ट सभी टाइप के ट्रांजेक्शन यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिलेटेड सी है, तो ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना, तो आज आपको प्रॉपर इफेक्ट्स मालूम पड़ेगी, बराबर। डेबिट क्रेडिट स्पेशली आपको समझने की है, यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगी। ट्रांजेक्शन नंबर 11, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड ₹3000, कमीशन रिसीव्ड ₹3000। आपको 3000 का कमीशन मिला, समझ लो, तो कमीशन मिल रहा है, इट इज अवर इनकम। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। और दूसरी इफेक्ट, कमीशन इज अवर इनकम, कमीशन इज अवर इनकम, कैश कम्स इन। और दूसरे में क्या आएगा? कमीशन इज अवर इनकम। कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, कमीशन इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, बिकॉज इट इज अवर इनकम। धंधे में कैश आ रही है, तो यहाँ पर लिखने का कैश अकाउंट डेबिटेड, कमीशन इनकम है, तो क्या लिखने का? कमीशन अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिटेड। और अमाउंट में लिखने का ओनली 3000 क्या आएगा? ₹।
3000 रुपीज़, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इनकम और एक्सपेंस का भी होवे। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 12 टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेस्ड ऑन कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेस्ड ऑन कैश। लगभग सभी ट्रांजेक्शन आ चुके हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड सी है, तो बराबर ध्यान रख लेना। गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 परचेस्ड ऑन कैश। आप 15,000 का गुड्स परचेस कर रहे हो, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, गुड्स आ रहा है, दैट मीन्स गुड्स कम्स इन, और दूसरी कैश जा रही है, दैट मीन्स कैश क्या आएगा, गोज आउट। गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। गुड्स परचेस कर रहे हो, तो यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट में बताने का है परचेज अकाउंट, बराबर। नेम ऑफ अकाउंट में क्या बताने का है, परचेज अकाउंट। गुड्स भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट है, कैश भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट ही है, बराबर। और यहाँ पर आपको बताने का है नेम ऑफ अकाउंट के अंदर कि परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, एक में डेबिट और दूसरे में क्या आएगा, क्रेडिट। 15,000 रुपये का गुड्स जो आप परचेस कर रहे हो उसकी एंट्री यहाँ पर बताई, ओके। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 13 नंबर ट्रांजेक्शन के अंदर भी देख लो कि कैसी इफेक्ट्स यहाँ पर बताई हुई है। ट्रांजेक्शन नंबर 13 टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, देख लेना। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड ऑन कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड ऑन कैश। 20,000 का माल सामान बेचा कैश से, तो पैसे आ रहे, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, कैश कम्स इन, और दूसरी इफेक्ट गुड्स जा रहा है, बेच रहे हो, मतलब क्या आएगा, गुड्स गोज आउट। कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, गुड्स इज ऑल्सो अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस में से गुड्स जा रहा है दैट इज सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। और अमाउंट के अंदर आप लिख सकते हो दोनों में 20,000। एक हाथ पैसा आ रहा है और दूसरे हाथ क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 14 वेहिकल परचेज ऑफ रुपीज 10,000। वेहिकल परचेस्ड ऑफ रुपीज 10,000, बराबर। वेहिकल परचेज ऑफ रुपीज 10,000, तो पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पर, वेहिकल क्या है, तो वेहिकल हमारी असेट्स है, बराबर। वेहिकल हमारी असेट्स है, तो यहाँ पर लिख सकते हो वेहिकल बिजनेस में आ रहा है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखो वेहिकल कम्स इन, वेहिकल कम्स इन। और दूसरा वेहिकल परचेस करते पैसे जा रहे हैं, तो क्या लिखना, कैश गोज आउट। वेहिकल कम्स इन, कैश गोज आउट, बराबर। वेहिकल असेट्स है, तो ये भी रियल टाइप, पैसे भी जा रहे हैं वो भी रियल टाइप। नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, बिजनेस में वेहिकल आ रहा है तो वेहिकल अकाउंट डेबिटेड, बिजनेस में से कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड, और अमाउंट के अंदर कितना आएगा, 10,000, ओके। लगभग सब टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपको मैंने बता दिए, बराबर। अब एक दूसरा एक ट्रांजेक्शन बता देता हूँ, तो वो भी देख लेना। ये ड्यूअल इफेक्ट से प्रॉपर ध्यान रखना बस, बाकी तो लगभग सेम है। ये आ गया तो समझ लो आपको हर प्रकार के प्रॉब्लम्स क्लियर, क्योंकि पूरी जनरल एंट्री जो चौथा नंबर का चैप्टर बोल रहा हूँ वो 4th नंबर का चैप्टर सेम टू सेम ऐसा है। ट्रांजेक्शन नंबर 15 परचेज ऑफ रुपीज 2,000 परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट। देखो फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,000 परचेज्ड फ्रॉम राज फर्नीचर
राज फर्नीचर, बराबर। मैंने 2000 रुपये का फर्नीचर राज फर्नीचर मार्ट में से खरीदा। इधर देखो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर कम्स इन। राज फर्नीचर जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है, मतलब हम उससे उधार पर यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहे हैं, सो इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो पहली इफेक्ट आएगी फर्नीचर कम्स इन, पहली इफेक्ट क्या आएगी, फर्नीचर कम्स इन। और दूसरी इफेक्ट राज फर्नीचर मार्ट इज द गिवर, राज फर्नीचर मार्ट इज गिवर। पहली इफेक्ट फर्नीचर कम्स इन, दूसरी इफेक्ट राज फर्नीचर मार्ट इज गिवर, बराबर। तो फर्नीचर असेट्स है, इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। फर्नीचर असेट्स है, इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। राज फर्नीचर मार्ट नाम है तो इट इज़ अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, बराबर। इधर पहले में लिख सकते हो फर्नीचर आ रहा है तो नेम ऑफ अकाउंट में लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, और दूसरे में राज फर्नीचर मार्ट इज गिवर तो यहाँ पर लिखोगे राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट। राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट के अंदर कितना आएगा यहाँ पर 2000 रुपीज़, अमाउंट में कितना आएगा 2000 रुपीज़, बराबर। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स जो आपको ये चैप्टर में ध्यान में रखने के, ड्यूअल इफेक्ट शब्द क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन्स, बराबर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर के अंदर जो भी एक्सरसाइज के अंदर भी दूसरे ट्रांजेक्शन है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। तब तक जितना भी हो सके वो ट्रांजेक्शन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आपके पास रेफरेंस बुक भी है जो इधर प्रोवाइड करी हुई है, तो वो रेफरेंस बुक में से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पर एडजस्टमेंट की या तो ट्रांजेक्शन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।